उन्होंने घर तोड़ा है उनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वो हम भारतीय बिल्कुल इस बात को, जो भी जुल्म वहाँ पर बांग्लादेश में होगा, हम नहीं सहेंगे। पाकिस्तान पर अटैक किया था ना, इसी तरह से 2-4 मिसाइल बांग्लादेश की तरफ भी मारते थे, तो उसे भी भारत की ताकत का एहसास हो जाता, उसे अकल आ जाती कि हिंदुस्तान है क्या चीज़। यदि रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो इस तरह से अपमान करेंगे, घर तोड़ेंगे, तो भारत में क्या संदेश जाएगा उनके लिए। कि 2 महिलाओं ने हमारी घुस के पाकिस्तान में घुस के जवाब दिया है। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ ये बताया है कि हमारी भारत की बेटियों को अगर किसी ने समझा है तो वो मोदी भाईजान है। कैसे लोग हैं और कैसी उनकी सोच है, ये एक सोच को दिखा रहा है कि भाई जिस सोच के आधार पर ही वो काम करते हैं और एक जाति विशेष धर्म के लोगों के साथ में किस हद तक वो नफरत करते हैं, वो ये दिखा रहा है। वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ, वो हिंदुओं के खिलाफ ही तो दिखा रहा है, और किसके खिलाफ दिखाएगा वो। अब उस हिंदुओं के खिलाफ दिखाते दिखाते वो इस चरम सीमा तक नीचे गिर चुके हैं कि अब उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता। सभी के मन में रोष था, युवाओं का आपने देखा जोश कितना ज़्यादा था, सभी गुस्से में थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान के रचयिता, जो बांग्लादेश में भी और हिंदुस्तान में भी जिनको राष्ट्रीय उपाधि मिली है, उनके पुश्तैनी घर जो संग्रहालय एक पुश्तैनी इमारत के रूप में हमारी धरोहर के रूप में है, और उसका अपमान करके जो उसको घर को तोड़ने का जो साहस बांग्लादेश की सरकार ने किया है, उसको जताना है कि ये इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके की दरिंदगी नहीं सही जाएगी। आत्मसम्मान को, हमारे दिल को ठेस पहुंचाया है, और सिर्फ एक विरोधाभास के लिए ये तोड़ा गया है, कोई ऐसा नहीं। सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे परमपिता जी से रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान किया गया। बांग्लादेश को यही संदेश देंगे कि अगर उन्होंने इस तरीके का अपनी प्रक्रिया को जारी रखा तो इसका भुगतान उन लोगों को करना पड़ेगा, और हमारी सरकारें भरसक प्रयास करेंगी कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो। हाल के दिनों में बांग्लादेश से एक खबर आई जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पे आगजनी की गई और वहां पर तोड़फोड़ किया गया। इस वक्त हम लोग राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रही है इस चीज़ को लेकर। कई सारे भाजपा के कार्यकर्ता आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर एक धारा 163 लगा दिया गया है इसी चीज़ को लेकर के जो प्रोटेस्ट हो रहा है। वक्त जो है इनका ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप बांग्लादेश से? बांग्लादेश मुर्दाबाद। बांग्लादेश ने जो किया है तो वो ये ना सोचें कि वहाँ पर वो अकेले कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पूरा भारत उनके साथ है, खास करके मेरे मोदी भाईजान कि अगर वो ये जो भी जुल्म वहाँ कर रहे हैं हम लोग नहीं सहेंगे। क्या जुल्म कर रहे हैं? जो उन्होंने घर तोड़ा है उनका, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, वो हम भारतीय बिल्कुल इस बात को, जो भी जुल्म वहाँ पर बांग्लादेश में होगा, हम नहीं सहेंगे, बिल्कुल नहीं सहेंगे। मोदी भाईजान हैं हमारे, बात क्या वही सब देख रहे हैं। वो किसी के साथ नाइंसाफी होने ही नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास मेरे भाईजान। शेख हसीना को तो यहीं रखा हुआ है ना आप लोगों ने। तो वो तो सबके जो भी दुखी होकर दुखियारा हमारे यहाँ आता है वो सबको सपोर्ट करने के लिए भाईजान है। तो वापस उनकी सरकार बनाने में मदद करेंगे आप लोग बांग्लादेश? किसके? भाईजान जहाँ सही होगा सरकार का फैसला भाईजान ही लेंगे। हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो भी दुखिया होगा वो सबके लिए मोदी भाईजान हैं, खास करके हम महिलाओं के लिए। पाकिस्तान के सामने एक तरफ लोग कह रहे हैं कि सीज फायर कर दिया ट्रम्प की बातों में। हमारी 2 बहनों ने जाकर जो वहाँ घुसकर जवाब दिया है वो क्या आप कम समझ रहे हैं? आप कम समझ रहे हैं कि 2 महिलाओं ने हमारी घुस के पाकिस्तान में घुस के जवाब दिया है। आप क्या चाहते हैं? सिर्फ ये बताया है कि हमारी भारत की बेटियों को अगर किसी ने समझा है तो वो मोदी भाईजान है। भाईजान बड़ा आप बोल रही हैं। तो हमारे यहाँ बहुत प्यारा भाई जो होता है उसको भाईजान बोला जाता है। चलिए ठीक है, बड़े भाई को। जी ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रही हैं मतलब क्या मांगे कर रही हैं आप? भैया जैसा कि आपको पता है कि अभी जो हो रहा है वो देखा जाए तो ये नीति के अनुशासन के अगेंस्ट है। कहीं पे भी जिन्होंने हमारा जनगण मन लिखा है, जिनके लिए ये हम लोग नतमस्तक हमेशा होते रहे, अगर उनके घर को तोड़ा गया है तो ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसका विरोध में हम सारे यहाँ पे आए हैं। जगह जगह खासतौर पर बंगाल की तरफ भी आप बीजेपी का जो वो प्रदर्शन चल रहा है, तो इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर
सिर्फ राजनीति के लिए। फायदा और नुकसान की बात नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई राजनीति खेली जा रही है। ये जो है हमारा दिल दुखा है, जो हमारे साथ हो रहा है, जो इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ जो जिस तरीके से उनकी मूर्ति तोड़ी गई या जिस तरीके से चीज़ें हुई है वो बहुत ही गलत हुआ है और वो होना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से हम सब बहुत ही दुखी हैं और हम आकर यही दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम सबके आने का कारण यही है कि हम लोग जो है यहाँ पे राजनीति करने नहीं आए हैं। कोई राजनीतिकरण इसका ना किया जाए। जो चीज़ें हुई है वो गलत हुई है और उसके अगेंस्ट सबको यूनाइट होना चाहिए और यूनाइट होकर इसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली से क्या संदेश देंगे बांग्लादेश को? हम बांग्लादेश को यही संदेश देंगे कि अगर उन्होंने इस तरीके का अगर अपनी प्रक्रिया को जारी रखा तो इसका भुगतान उन लोग को करना पड़ेगा और हमारी सरकारें भरसक प्रयास करेंगी कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो। मतलब भरपूर संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी आई हैं, तो क्या महिला सशक्तिकरण दिखाना चाह रही हैं आप लोग? देखिए, महिलाएं हमेशा से ही अग्रसर रही हैं। ये अलग बात है कि महिलाओं को उस तरीके से अभी तक लाया नहीं गया था सामने। हमारी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार, इन्होंने महिलाओं के शक्ति को पहचाना है और उन्होंने हमें आगे लाने का काम किया है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं आपके बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर का किस तरीके के का जो है यहाँ पर हालात बना हुआ है और लगातार जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा और भी कुछ लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो गया था। पुलिस को धारा 163 लगानी पड़ गई यहाँ पर। संदेश देना चाह रही हैं यहाँ से बांग्लादेश? देखिए, बांग्लादेश को एक संदेश देना चाह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय गुरु जिनका पुश्तैनी घर जो संग्रहालय के रूप में अब अर्पित था बांग्लादेश के अंदर, वो बांग्लादेश सरकार को जिसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उस घर को तोड़ने का, उस घर को जो नुकसान पहुंचाने का साहस बांग्लादेश ने किया है, उसको आह्वान करना चाहते हैं। हिंदुस्तान अपने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे और जिस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी हमारे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान उनको पूजता है और गुरु मानता है और अपने गुरु के अपमान को नहीं सहेंगे। यही मैसेज बांग्लादेश को हम लोग सब देना चाहते हैं। आज आप लोगों को लग रहा है कि आज का प्रोटेस्ट जो है वो सफल हो पाया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सफल हुआ है। सभी के मन में रोष था, युवाओं का आपने देखा जोश कितना ज़्यादा था, सभी गुस्से में थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के रचयिता, जो बांग्लादेश में भी और हिंदुस्तान में भी जिनको राष्ट्रीय उपाधि मिली है, उनके पुश्तैनी घर जो संग्रहालय एक पुश्तैनी इमारत के रूप में, हमारी धरोहर के रूप में है, और उसका अपमान करके जो उसको घर को तोड़ने का जो साहस बांग्लादेश की सरकार ने किया है, उसको जताना है कि ये इस तरीके का अत्याचार, इस तरीके की दरिंदगी नहीं सही जाएगी। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी हमारी दक्षिणी दिल्ली की जिलाध्यक्षा श्रीमती माया बिष्ट जी ने आपको बताया है किस तरह हमारे जो राष्ट्रगीत थी, जनगण मन अधिनायक की संरचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आवास को जिस तरह बांग्लादेश के लोगों ने तोड़ा है, अन्याय किया है, तो उसका अपमान जो है देश का हर नागरिक, जो भारत देश का नागरिक है, तोड़ा गया। मतलब क्या मंशा थी उनको? तो मंशा ही बहुत गलत है। जो भी है, अब इसके बारे में हम क्या कहें, अब हर आदमी की सोच तो अलग अलग होती है और इसको उनकी सोच यही है, गंदी सोच है। वो नहीं चाहते हैं कि देश के किसी भी महान पुरुषों का चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी कोई कार्रवाई करे। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अपमान करने से हमारा बच्चा जब स्टार्टिंग से पहला कदम रखता है तब जनगण मन गाना शुरू करता है, इसलिए उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को, हमारे दिल को ठेस पहुँचाया है। और सिर्फ एक विरोधाभास के लिए ये तोड़ा गया है, कोई ऐसा नहीं। सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारे परम पिता जी से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अपमान किया गया। सर, आप बताइए क्या संदेश देना चाह रहा है बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश तक तो अपनी मानसिकता दिखा रहा है ना। उसकी मानसिकता है और उसकी मानसिकता को समझने की ज़रूरत है। कैसे लोग हैं और कैसी उनकी सोच है, ये एक सोच को दिखा रहा है कि भाई जिस सोच के आधार पर ही वो काम करते हैं और एक जाति विशेष धर्म के लोगों के साथ में किस हद तक वो नफरत करते हैं, वो ये दिखा रहा है। वहाँ के हिंदुओं के खिलाफ? वो हिंदुओं के खिलाफ ही तो दिखा रहा है, और किसके खिलाफ दिखाएगा वो?
अब उस हिंदुओं के खिलाफ दिखाते दिखाते वो इस चरम सीमा तक नीचे गिर चुके हैं कि अब उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि जब उनकी ये चीज़ें जो हैं सामने उजागर होंगी तब इसका विरोध होगा, और उस विरोध को सामने देखने के लिए उनके खुद के साथ ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। मोदी जी से आप लोग क्या डिमांड करना चाहेंगे इसके ऊपर? मोदी जी से देखिए, देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी से डिमांड हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी ने तो संज्ञान स्वयं से ले लिया है, और आप देखिए कि आने वाला वक्त बांग्लादेश और उनके हुक्मरानों को कैसे भुगतना पड़ेगा कि वो इस कूटनीति के अंदर कि वो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हो रहा है, वही हाल इस बांग्लादेश का भी होगा। आप सर? सर ऐसा है, मेरे तो कहना नरेंद्र मोदी जी से भी है जी कि आप वेस्ट बंगाल में सरकार बनाएं, जो चिकन एग यूनिवर्सिटी करते हैं ना, उनको बराबर कर दें। ऊपर का जो हिस्सा है ना हिंदुस्तान के अंदर आ जाना चाहिए। वो जो नेहरू जी ने नहीं किया, 71 में नहीं किया, अगर 71 की लड़ाई में चाहते तो ऊपर का पूरा एरिया हिंदुस्तान के अंदर ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। अब वेस्ट बंगाल में जब सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, ऊपर का हिस्सा बराबर करके चिकन रहेगा ही नहीं। 71 में नेहरू जी थे कहाँ? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जहाँ गलती होगी, इंदिरा गांधी ने जो नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, सरकार बनाएंगे वेस्ट बंगाल में। पिछली बार छूट गए, 50% वेस्ट बंगाल में आ गए, अब जो है 90% आएंगे। दिल्ली से क्या संदेश देंगे बांग्लादेश को? दिल्ली से यही संदेश देंगे कि जो यहाँ पर जो उन्होंने इस तरह से कदम उठाया है, तो हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हम उनके साथ जो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे चलिए आप बताइए। जैसा कि हम युवा हैं, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज सैफ़ी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, छोटा सा। मैंने ये चीज़ देखी है, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को विरोध करना सिखाया है, किसी गलत चीज़ पे विरोध करना सिखाया है। जैसे कि आज हमने ये प्रोटेस्ट करा है, ये प्रोटेस्ट किस लिए हुआ है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, उनका जो घर था उस चीज़ पे इन्होंने इतना बुरा अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। ये उनके घर की बात नहीं है, हमारे घर की बात है, क्योंकि हमने उन्हें अपना गुरु मानते हुए हमने अपनी सीढ़ी चढ़ी है। तो इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम कैसे भी कमज़ोर बुज़दिल कैसे भी हों, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी, और आज हमने ये आवाज़ उठाई और आगे भी हम इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम, बांग्लादेश तक का नेशनल एंथम उन्होंने लिखा, और आज उन्हीं के पैतृक निवास को किस तरह की से वहाँ की भीड़ ने किस तरीके से तोड़ा है, तो उस तरीके का आज हम लोग पूरी तरीके से विरोध करने आए हैं कि किस प्रकार वहाँ पे बांग्लादेश सरकार है, जो अगर वो चाहती है तो हिंदुस्तान भी तैयार बैठा हुआ है पूरी तरीके से। अभी पाकिस्तान को जवाब दिया गया, पाकिस्तान के आगे बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं है, कुछ चंद सेकंड लगेंगे मिटाने के लिए। हम नहीं बनाया था ना, हमने हमारे ही पूर्वज जो निकल आए, उन्हीं की गलती थी वो, जो निकल के आए एक छोटा सा टुकड़ा, तो दोबारा उसका टुकड़ा होने में और फिर दोबारा शुद्धिकरण करके विलय करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो होने में बहुत ही जल्द हो सकता है। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे, जैसे पाकिस्तान पर अटैक किया था ना, इसी तरह से 2-4 मिसाइल बांग्लादेश की तरफ भी मार देते तो उसे भी भारत की ताकत का एहसास हो जाता, उसे अकल आ जाती कि हिंदुस्तान है क्या चीज़। यदि रविंद्रनाथ टैगोर जी का वो इस तरह से अपमान करेंगे, घर तोड़ेंगे, तो भारत में क्या संदेश जाएगा उनके लिए? उन्हें ग्रंथ लिखा है, इतना अच्छा राष्ट्रगान लिखा है, तो उसका क्या करेंगे?